अलबत्ता ये बात ठीक है कि मैं कोशिश ये करता हूं कि स्टेजिस से कोई बात कमज़ोर बयान ना हो, वरना आजकल यूट्यूब का ज़माना है, लोग छोटी छोटी क्लिप बना के मीम बना करके वायरल करते हैं और कहते हैं देखो सुन्नियों के मौलाना लोग ऐसे होते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो इसलिए अजीब व गरीब आवाज़ें निकालना या फर्जी करामात सुनाना इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम सच्चे हैं तो जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सच्ची बातें हैं तो झूठी बातें सुनाने की क्या ज़रूरत। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, वो एक बड़े अच्छे खासे नाजिम थे, हज़रत अच्छी खासी निज़ामत करते, बेशक अच्छे नाजिम थे, मगर वो जब से तकरीरें करने लगे तो पहले उन्हें मुताला करना चाहिए, तकरीर की ममानत नहीं करें। वो भी बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। एक तकरीर में कहते हैं कि गौसे आज़म जो थे वो सोने की खुंटियों से बकरियां बांधते थे, माज़अल्लाह है। फर्जी बातें सुना रहे हो, खुदा के बंदे हो, जब करामत बताओ तो कुरान से बताओ। कुरान में सूरे नमल मौजूद है जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह ताला अपने वली को ताकत देता है तो वो वली पलकते ही पपकते सैकड़ों किलोमीटर से तख्ते बिल्कीस लेकर के आ जाता है। इसका इनकार करके दिखाए दुनिया में कौन करेगा? ये कुरान है, ये कहानी शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ है। हाँ, ये मैं कहता हूं हर जगह मेरी कोशिश रहती है। मैंने उर्से रज़वी में भी कहा, अपने तकरीर करने वालों से भी, तमाम अहले स्टेज से, जैसे मैंने अभी एक साहब का सुना, वो अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं कि हम शराबी तो हैं, फुला नहीं है। अरे भाई, ना हम शराबी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ना हम बदमज़हब हैं। क्या मतलब है इन सब बातों का? क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हो? क्यों ऐसा मौका दे रहे हो? ये जो आपने कह दिए चंद जुमले, मुझे उसी पे याद आया कि आपकी मोहब्बत, आपने ट्रस्ट किया, भरोसा करके ये जुमले कहे। और मैं आज इमाम मालिक के बारे में, जो 4 इमामों में से एक हैं हजरत, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो फरमाते हैं कि जब मैं कोई फतवा देता तो पहले अपने बड़ों से मशवरा किया करता था। 100 के करीब या कमोबेश 70 के आसपास फरमाते ऐसे रुवात थे जिनसे मैं हदीस से चाहता तो ले लेता, और वो ऐसे थे कि उनको अगर बैतुल माल की जिम्मेदारी दी जाती तो अमानत में खयानत नहीं करते, मगर वो उस लेवल के न थे जिस लेवल का होना चाहिए एक मुहद्दिस को। ऐसी परहेजगारी थी उनमें। और आज जो आता है कुछ भी कह के चला जाता है। अपने स्टेजों का हाल नहीं देख रहे हो जलसों में? और मैं कहता हूं वो जो लोग हम इन लोगों को दलील बनाते हैं, मैंने उर्से रज़वी में भी कहा था और ये खाकसार आज भी कहता है कि हमारे स्टेज के बाज बेलगाम खतीबों को देख करके ये ना समझो कि ये मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत के तर्जुमान हैं। अगर तुम्हें मसलक अहले सुन्नत के तर्जुमान देखने हो तो अल्लामा अख्तर रजा ताजुश शरिया की किताबें देखो, हजरत मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला को देखो, बरेली जाओ हजरत मुफ्ती आकिल साहब क़िबला को देखो, अपने शाहजहानपुर में बड़े बड़े उलमाए किराम को देखो, अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर में अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहिब क़िबला की किताबें देखो, उनकी तसनीफात देखो। आपको अगर मसलक अहले सुन्नत के तर्जुमान समझने हो तो उन्हें देखो जो दरसगाहों में बैठ के कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं। ये आपने चंद जुमले कह दिए तो उस पे याद आ गया। चलिए झूम के बोलिए, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। बात समझ आ रही है भाइयों? उसने क्या कहा? जिसके घर पे बेटी पैदा हुई थी, तभी तो मुझे पता चलेगा आपके समझ आ रही बात। क्या कहा उसने? हाँ, मुझे क्या दोगे? हज़रत सा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उससे कहा कि ये 2 ऊँटनियाँ, अच्छा मैंने बाज़ रिवायात में इसमें पढ़ा कि वो वहाँ पे पैदाइश भी हो चुकी थी, तो ये कह लो या तो 2 की 3 हो गई थी या फिर 2 की 4 हो गई थी, कल ले ले। मगर अपनी बेटी, अरे झूम के बोलो यार ज़रा ज़ोर से, अपनी बेटी, अरे जलसे का मतलब ये होता है कि दिल पत्थर हो, यहाँ से जाओ तो मोम की तरह हो जाओ। सगे भाई से बोल चाल बंद हो गए, कई साल हो गए, इस्लाम तो ये कहता 3 दिन गुजरने नहीं चाहिए नाराज़ी में, और जो पहले बोलेगा जन्नत में पहले वही जाएगा। और यहाँ तो इतनी दूरी हो गई, बचपन में मेरा भाई है जान ले लूँगा, किसी ने कुछ कह दिया, अब क्या हो गया शादी के बाद हैं? अब मोहब्बत ही नहीं रही, इतनी इतनी जगह पे लड़ रहे हो, सर फोड़ देते हो आपस में एक दूसरे के, इतनी इतनी इंच भरी जगहों पे। भाई तो भाई हजरत, वो बचपना था, माँ मेरी है, माँ मेरी है, अब्बा मेरे हैं, और शादी हो गई तो तुम्हें क्या हो गया?
ना अब्बा तुम्हारे रहे ना माँ तुम्हारी रही। प्लॉट तुमने ले लिया, बाजार की दुकान तुमने ले ली, 4 भाई थे तुम, 5 थे, 6 थे, 10 थे, तुम में से किसी ने एक दफा भी ये ना कहा कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। एक दफा तो कह देते, अब्बा का भी दिल भर जाता। वो बूढ़ी बूढ़ा, वो मतलब बूढ़ी और ज़ईफा बेचारी दोनों, जब बंटवारा हो गया, फाइनल हो गया, बाद में कमरे में दोनों के आंसू न रुके कि हमने अपनी जिंदगी इनके नाम कर दी, हमारे गोश्त, हमारी हड्डियों से गोश्त तक सूख गया, मगर किसी ने एक दफा भी हमारे लिए कोई बात नहीं की है, अब्बा के लिए कोई बात नहीं की। नादान, जिस दिन माँ बाप की आवाज़ें खामोश हो गई, सुनने को नहीं मिलेगी, तरस जाओगे, चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा। जब ज़्यादा बेकरार होगे, कब्रिस्तान में कब्रों की ज़ियारत करोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो उनको नाराज़ ना किया करो यार, बात आ गई तो मैंने कह दी आपसे। माँ बाप का अदब किया करो, ये होती है रहमदिली। अपनी बेटियों को जिस ज़माने में लोग दफना रहे थे, उस ज़माने में सामने वाला बंदा ऊँटनियाँ दे रहा है, और ये कोई मामूली बात न थी, फॉर्चूनर गाड़ी थी उस ज़माने की। ले ले बेटी मुझे दे दे, बोलिए जोर से, जरा जोर से, बेटी मुझे दे दे, गाड़ी तू ले ले। वो हाँ गाड़ी से, हाँ सवारी तो थी ना भैया, आप कहोगे हजरत ने गाड़ी कह दी, अरे उस जमाने की गाड़ी थी यार, तू ले ले। दोनों ऊँटनियां प्रेग्नेंट थी, पैदाइश हुई नहीं हुई, बहरहाल तू ले ले। उस सामने वाला भी कितना अय्यार और मक्कार, पत्थर से भी ज्यादा सख्त दिल वाला था। वो कहता है नहीं अभी नहीं, जिस ऊंट पे बैठ के आए हो वो भी मुझे दो, तब मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूंगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी मंजूर कर लिया कि बच्ची की ज़िंदगी बच जाएगी। मैंने उस बच्ची की जान बचाने के लिए मेरे आका ये शर्त भी उसकी मान ली। बस इतना कहा, यार एक काम कर, अपने किसी आदमी को या खुद तू हमें मक्का तक छुड़वा दे, उसके बाद ये ऊँट भी तेरा है, यानी सब कुछ तेरा है, तेरी बेटी मेरी है। आका वो बच्ची जब मेरे गोद में आई और वो मेरे सीने से चिमटी है, जो एक बाप में के दिल में मोहब्बत होना चाहिए, अल्लाह ताला ने वो मोहब्बत मेरे दिल में उसके लिए पैदा कर दी। मैंने बच्ची को सीने से चिमटा लिया, एक छोटा सा कपड़ा उपड़ा मंगवाया होगा, उसके बाद वो मक्का शरीफ आ गए। अल्लाह अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह। फिर मैंने एक दाया को बुलाया, एक दूध पिलाने वाली औरत को बुलाया, उससे मैंने कहा पैसों का इंतजाम मैं करूंगा, पैसे मैं दूंगा तुम्हें, तुम इस बच्ची को दूध पिलाओ। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के करम से मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग था, माली हालत मेरी अच्छी थी, अब तो मुझे इसी का ज़ौक़ हो गया, इसी का शौक हो गया। मैंने चंद औरतों को हायर किया, उनको तनख्वाह देता, पैसे देता, और उनको मैं अलग अलग परिवारों में भेजता। मेरे कानों तक भनक लग जाती कि फला कबीले के लोग अपनी बच्चियों को, फला आदमी है वो जिंदा गाड़ देता है, उसके घर पे कोई औरत अगर उम्मीद से होती, प्रेग्नेंट होती, मैं इन्हीं हायर की हुई औरतों को वहां भेजता। इनसे कहता कि जिस दिन पैदाइश हो नजर रखना, अगर बेटा पैदा हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बेटी पैदा हो दफन मत होने देना, मुझे आकर के बताना। आका जैसे ही बेटी पैदा होती मैं उनके घर पे पहुंच जाता, मन्नत समाजत करता, और मैं कहता जो चाहो मुझसे रकम ले लो। किसी को 2 ऊंट देता, किसी को 3 ऊंट देता, जो रकम चाहते थे वो देता था, दिरहम और दीनार चाहते थे वो भी दे दिया करते होंगे, जाहिर सी बात है। आका बच्चियों की जिंदगी में बचा लिया करता था। मेरे आका की चश्माने मज़ाक आंसुओं से तर हो गई। अहसन या सासा, सासा तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। रोने लगे सासा भी। अल्लाह के पैगंबर की चश्माने मज़ाक आंसुओं से तर है। मेरे हुजूर ने फरमाया, ए सासा ये तो बताओ, तुम अगर यही काम करते थे तो इस तरीके से यके बाद दीगरे तुमने कितनी बच्चियों को मर्द जिंदा दफन होने से बचाया, उनको कत्ल होने से बचाया। शाहजहानपुर के लोगों, तुम्हारे कलेजों पे बर्फ पड़ जाएगी। और ए अमीरो, जिसको अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, दौलत खर्च करने का तरीका भी तुम्हें समझ में आएगा। सिर्फ शराब पीने में, सिर्फ अपने शौक पूरे करने में, सिर्फ अय्याशियां करने में, सिर्फ नशा करने में, सिर्फ अपनी नाक ऊंची करने में, अपने आप को हाईलाइट करने में पैसे उठाए तो ये पैसे तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएंगे। पैसे किस तरह उठाने चाहिए, सासा से सीखो और मेरे हुजूर की जिंदगी से सीखो। जानते हो
कितनी बच्चियां बचाई उन्होंने। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये मानता था कि मुझे जो खुदा दे रहा है इन्हीं बच्चियों की इमदाद के बदले में दे रहा है। अल्लाह ताला मुझे देता है, देने वाली जात तो खुदा की है। ओ मेरे साथियों, शाहजहानपुर के लोगों, अल्लाह के पैगंबर ने जब फरमाया कि तुमने कितनी बच्चियों की जिंदगी बचाई है, उन्होंने 10, 20, 40, 50, 100, 200, 300 नहीं बल्कि पूरी 360 बच्चियों की जिंदगी बचाने का काम किया था। उनकी कफालत करना, खाने का इंतजाम करना, बीमार हो जाएं तो तीमारदारी करना, और जब जवान हो जाएं तो शादी करना, बाप का हक अदा करना। अब वो जुमला आता है जिसे सुनाने के लिए पूरी हदीस मुझे सुनाना पड़ी है। उन्होंने क्या कहा था कलमा पढ़ने के बाद कि मेरे आका, मैंने ये अच्छे काम उस वक्त किए जब मैं मोमिन था। आवाज आए मोमिन, मुसलमान, ये अच्छे काम किए तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आमिना के लाल मुस्कुरा गए, और हुजूर जब मुस्कुराते थे ना तो बहारों में बहार आ जाती थी। अल्लाह के पैगंबर के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिले। हुजूर ने फरमाया, सासा ये कहते हो तुम्हें तुम्हारे अच्छे काम का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे इससे अच्छा फल और क्या चाहिए कि खुदा ने तुझे मेरी चौखट तक पहुंचा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने सहाबाए किराम, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे झूम के बोलो सरकार की आमद, मोहसिने इंसानियत की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। बताओ शाहजहानपुर के लोगों, आज पूरी दुनिया का सारे के सारे मुसलमान पूरी दौलत लुटा दें, क्या उन्हें वो रुतबा मिल सकता है जो सहाबी को मिल गया? ये तरबूज न हिलाओ, जबान खोलो, मिल सकता है? ऊंचा बोलो, मिल सकता है? तो हुजूर ने सही कहा कि नहीं कहा? आज हम तड़प जाते हैं। अरे तुम्हारे वहां कोई ज्यादा ही उम्र दराज हो और वो ये कह दे मैंने शाहजी मियाँ को देखा, आंखें चूम लोगे, यार कितना खुश नसीब है। सच है। कोई कहते हमने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखा, अरे मुझे मिले मुंबई में, मैं तो अभी 12-13 रोज मुंबई में था, कई लोग मिले, अरे हम मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हो, कितने मुत्तबे सुन्नत के हिसाब से अमल करने वाले, वो सुन्नतें तक नहीं छोड़ते, इतने सख्त होते हैं दीन के मामले में, माशाअल्लाह तसल्लुब होता है। अरे मुफ्ती आजम को देखा, ओ भैया कोई ऐसा हो जिसने आला हजरत को देखा, है। और मैं आगे बात ले जाऊं, जिसने गौसे पाक को देखा, जिसने इमाम हसन बसरी को देखा, और हजरत जिसने इमाम हुसैन का जलवा देखा हो, तो मेरे दोस्त उन निगाहों का जवाब दुनिया के पास नहीं है जिन्होंने ईमान की हालत में आमना के लाल को देखा। ऊंचा बोलो जरा, कसम अल्लाह की कोई बशर वो आंख तो लाए, कसम अल्लाह की कोई बशर वो आंख तो लाए जिन आंखों से सहाबा ने जमाले मुस्तफ़ा देखा, सहाबा ने जिन आंखों से जमाले मुस्तफ़ा देखा। तो हुजूर ने क्या फरमाया सासा से, ओ सासा ये पूछ रहे हो कि तुमने जो अच्छाइयाँ की उसका बदला तुम्हें क्या मिला? इससे अच्छा तुम्हें और क्या बदला चाहिए कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, तुम मेरे सहाबी बन गए, तुमने मेरे हाथ में कलमा पढ़ लिया। ये जवाब सुन के सासा का जवाब भी तो सुन लो। अरे वो मुस्कुरा के कहा, आका सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा। और अगर उर्दू में सुना दूं और अगर नज़म में सुना दूं तब तो नूरुन अला नूर हो जाएगा, इंशाअल्लाह दिल भी मसरूर हो जाएगा। सासा ने खुदा की कसम यही कहा होगा, यही कहा होगा, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? दामने मुस्तफा अपने हाथों में है, हमको रोजे जजा, और क्या चाहिए?
जब नारा लगा रहे हो तो खड़े होके माशाल्लाह। जाहिद भाई अल्लाह पाक सलामत रखे भैया आपको, है माशाल्लाह। ये जयपुर में रहते हैं हमारे, अच्छा यहाँ के काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह। जयपुर में काफ़ी लोग रहते हैं ना राजस्थान में। अच्छा मुझे राजस्थान हालांकि मैं काफ़ी जाता हूँ लेकिन माशाल्लाह काफ़ी लोग मिले वहाँ। अभी हमारे साथ सद्दाम मिल गए, वहीं इत्तेफाक से माशाल्लाह मुलाकात हो गई। देखिए, और अल्लाह खुश रख के हमारे मौलाना अनीस साहब को कैसे बुलंद पाया, बुलंद अखलाक, बाकिरदार शख्सियत के मालिक है। हालांकि मेरी पहली मुलाकात हुई, मगर किस कदर देखो बात ये नहीं होती है। हर जगह हम प्रोग्राम में जाते हैं, बेशक मोहब्बत करने वाले मिलते हैं, हमसे ज़्यादा अहले स्टेज से ज़्यादा तजर्बा इंसान को पहचानने का शायद ही किसी के पास होता होगा। हमारे लेवल के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर के लेवल हमारे जाकिर इस्माइली साहब टिबला वो, और हम ये कह रहे थे, मैंने कहा यार देखिए कितना पूरा ख्याल करना। और मैंने जो जुमला कहा था अभी आपसे, इन्होंने इस जलसे को आपका जलसा नहीं समझा, इन्होंने इस जलसे को अपना जलसा समझा। अल्लाह खुश रखे। मचल के बोलो भी जरा सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ ये बच्चियों को बचाया किसने? बोलो आमना के लाल ने। जोर से बोलो किसने? आमना के। तो हम हुजूर का मिलाद मनाना कैसे छोड़ दें? बेशक कोई अगर दलील मांगे तो उससे कह दो कि तुम्हें दलील देते देते हमारे उलमा दुनिया से तशरीफ़ ले गए, किताबें मौजूद है, जब तुम्हारे समझ में ही नहीं आती तो बताओ हम क्या करें। रही हमारी बात तो भैया देखो हुजूर शाहजी मियाँ भी समझा के गए हमें, और आला हजरत तो बिल्कुल क्लियर लाइन दे गए। सारे बुजुर्गों ने क्लियर लाइन दी, मगर उन्होंने दो मिसरों में हमें समझा दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं जलकर आदू, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका, आवाज आए जिक्र उनका। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारा तकबीर। और एक बात और सुनते चलो मेरे भाइयों, दुनिया मेरे नबी के मिलाद को, उनकी विलादत पाक के हवाले से महाफिल को, जलसों को, जो सही जलसे हैं हुदूद शरा में, उनकी बात कर रहा हूँ, मिटाने की, दबाने की कितनी कोशिश करे। इस बात को अच्छी तरह से अपने जहनों की डायरी पे नोट करके जाना अहले शाहजहांपुर कि कभी भी ना हुजूर का जिक्र मिटाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं। इसलिए कि मिटाया, दबाया, गिराया उसके जिक्र को जा सकता है जिसको उठाने वाला कोई दुनियादार हो, हैं, जिसको उठाया पैसों के बलबूते पे जाए, ताकत के, दुनियावी ताकत के, और जिसका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने बुलंद किया, कुरान में फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद किया। तो हम तो चार मिसरे सुना के बात आगे बढ़ाते हैं। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन।